आज हर भारतीय अपने अपने तरीके से खुशी मना रहा है और हमारे साथ हैं कैलाश सत्यार्थी साहब, जिन्होंने हर भारतीय को एक खुशी का पल दिया है। सर, पहले एक लंबा संघर्ष, उसके बाद नोबेल प्राइज के रूप में इतना बड़ा सम्मान, कैसा लग रहा है आपको? और आपके अंदर जो जिज्ञासा काम को लेकर थी, बचपन बचाओ आंदोलन के जरिए जो आपने किया है, अब आप इसके आगे क्या? देखिए, इसके आगे भी वही है जो पीछे था, क्योंकि समस्या बहुत गंभीर है पूरी दुनिया में। अभी भी लगभग 17 करोड़ बच्चे बाल मजदूरी के शिकार हैं। उनमें से करोड़ों बच्चे गुलामी कर रहे हैं, जानवरों से भी कम कीमत पर खरीदे बेचे जा रहे हैं। मेरे अपने देश में भी ये कलंक लगा हुआ है कि बहुत बड़ी संख्या में बच्चे यहाँ बाल शोषण और बाल मजदूरी के शिकार हैं। तो ये लड़ाई है जिसको हमें लड़ना है और जीतना भी। क्या सर, आपने इस तरह के बड़े सम्मान की और नोबेल प्राइज की उम्मीद की थी? नहीं जी, मैंने नहीं की, क्योंकि मैं बहुत साधारण कार्य करता हूँ और हमेशा जब मेरा नाम उसके लिए चुना गया और कई बार लोगों ने कहा कि ये नाम भेजा गया, नॉमिनेट किया गया, तो मैं हंसता था कि भाई बहुत बड़े बड़े नाम हैं वहाँ, प्रधानमंत्रियों के, भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों के, राष्ट्रपतियों के, बहुत बड़े बड़े नाम हैं। तो अब इस बार मुझे लगा कि इतने सारे लगभग 350 बड़े बड़े नाम थे और मेरे जैसा एक साधारण नाम था, तो उनको लगा कि यार ये बड़े लोगों की बहुत कंपटीशन हो रही है, एक साधारण आदमी को चुन लो, इंडियन को, तो हमें चुन लिया भारतीय होने के नाते। एक इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि आखिर बचपन बचाओ के जरिए ही मतलब ये बच्चों के लिए काम करने का ये जो आपके अंदर जो जज्बा है वो कैसे आया? और मतलब मुझे अपने विद्यार्थी जीवन में, छात्र जीवन में, जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता था तब भी इस तरह की चीज़ों में बहुत दिलचस्पी थी। मुझे मालूम नहीं था और किसी को भी मालूम नहीं था दरअसल कि बाल मजदूरी देश में एक मुद्दा है। तो काफ़ी मुश्किल था ये समझा पाना लोगों को और खुद भी समझ पाना कि करना क्या है, कैसे करना है। तो ये बहुत चुनौती थी 1980 के दशक में, 1981, 82, 83 वगैरह में। लेकिन धीरे धीरे जुडिशरी ने, हमारी न्यायपालिका ने इसको समझा, मीडिया के आप जैसे मित्रों ने समझा और उस मुद्दे को बाहर लाने में मदद की। सर, एक संयोग है कि जो नोबेल शांति पुरस्कार मिला है वो पाकिस्तान के मलाला को मिला और फिर भारत की तरफ से आपको मिला, ये संयोग है। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? और एशिया में क्या अब एक समय आ गया है कि आप दोनों लोग मिलकर शांति के लिए और बच्चों की भलाई के लिए? जरूर। मैंने मलाला को अभी बधाई दी, मेरी फ़ोन पर लंबी बातचीत हुई उनसे और मैं उन्हें पहले से भी जानता हूँ, तो इसलिए हमें सुविधा हुई। उनके परिवार को भी मैं जानता हूँ और मैंने उनसे कहा कि हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे बाल मजदूरी के खिलाफ, लड़कियों की अशिक्षा के खिलाफ, वगैरह वगैरह। इस संघर्ष में आपने काफ़ी कुछ देखा और इस मुकाम पे पहुंचे। आप इस सफलता के लिए आप किसको इसका श्रेय देना चाहेंगे? देखिए, उन तमाम बच्चों को जो आज़ाद होते हैं हमारी कोशिश से और उनके चेहरे पे जो मुस्कान आती है वो मुझे सबसे बड़ी ताकत देती है। उन माओं की आंखों में जो आंसू आते हैं वो मुझे हमेशा से ताकत देते हैं। मेरे 2 साथी शहीद हुए हैं, मेरे कई साथी लगातार मुझसे भी ज़्यादा काम करते हैं। पूरे देश में बचपन बचाओ आंदोलन के कार्यकर्ता दूर दराज के गांव में काम करते हैं। आपके परिवार का इसमें कितना योगदान है? तो मैं उनका कहना चाहता हूँ, मेरे परिवार का बहुत बड़ा योगदान है। मेरी पत्नी, जब मैंने काम शुरू किया तो उस समय मोबाइल फ़ोन नहीं होते थे। जब भी मैं दिल्ली से बाहर कोई रेड करने या बच्चों को छापा मार के छुड़ाने में जाता था तो वो ये इंतज़ार करती थी कि या तो मेरी हत्या की मौत की खबर आएगी या बच्चों को आज़ाद करने की खबर आएगी फ़ोन पर। मेरे घर में तो फ़ोन भी नहीं था, तो पड़ोसियों के यहाँ बैठ के वो इंतज़ार करती थी घंटों घंटों। मेरे बेटे पर हमले हुए, मेरी बेटी पर खूब कई तरह की हत्या की धमकियाँ मिली और उसको भारत से बाहर हमारे मित्रों ने रखा, कई दिनों तक सुरक्षा दी। मेरे कई मित्र बुरी तरह घायल हुए और हम उनको अस्पताल ले गए। तो ये संघर्ष है, ये तो बगैर संघर्ष के, बगैर चुनौती के तो कुछ होता नहीं। सर, लाइव इंडिया की तरफ से आपको काफ़ी बधाई। बहुत धन्यवाद। लाइव इंडिया हमेशा से हमारे आंदोलन में तरजीह देता रहा है। मैं लाइव इंडिया के सब लोगों को अपने दिल से बधाई देना चाहता हूं कि मीडिया के नाते उन्होंने, आप लोगों ने बहुत हमारी मदद की। थैंक यू सर। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। कैलाश सत्यार्थी ने इसे कर दिखाया है। कैमरा पर्सन रमन जोग के साथ प्रकाश प्रियदर्शी, लाइव इंडिया, दिल्ली।